नमस्कार, मिथिलांचल न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी मिथिलावासियों का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सिंह, हाजिर हूं समाचारों के साथ। आगामी वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले इंटरमीडिएट परीक्षा तथा मैट्रिक परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर जिला केंद्र चयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा के अपर समाहर्ता राजेश झा राजा के द्वारा दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में गुरुवार को वहीं आयोजित इस बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा समर बहादुर सिंह सहित संबंधित पदाधिकारी इत्यादि लोगों ने बैठक में भाग लिया। वहीं आयोजित इन परीक्षा में तमाम परीक्षार्थियों को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संचालन होगी। वहीं आयोजित इस बैठक में आगामी इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 और वार्षिक माध्यमिक मैट्रिक परीक्षा 2024 परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा किया गया। बैठक समाप्त होने के बाद हमने बात किया एडीएम दरभंगा राजेश झा राजा से, तो उन्होंने कहा इंटरमीडिएट परीक्षा और मैट्रिक परीक्षा दोनों ही परीक्षा वर्ष 2024 के फरवरी माह में आयोजित होने की बात कही। विगत वर्ष जो परीक्षा आयोजित की गई थी विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर उसकी क्या कुछ स्थिति रही, इसकी समीक्षा की गई। परीक्षार्थियों की हर वर्ष संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर परीक्षा केंद्र जहां परीक्षा आयोजित की जाएगी उसकी भवन की व्यवस्था, चारदीवारी इत्यादि की क्या स्थिति है, क्या कुछ आवश्यकता होगी, इस पर भी चर्चा किया गया। मैट्रिक परीक्षा 2024 में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक रहने के कारण 3 अतिरिक्त परीक्षा केंद्र को बढ़ाया गया है। हम लोग आज बात किए हैं जो कि निर्धारित है और फरवरी माह में ये परीक्षा आयोजित होगी। तो इसमें विगत वर्ष जो परीक्षा आयोजित की गई थी विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर, तो और उसकी क्या स्थिति रही है उन्हीं सब बिंदुओं पर समीक्षा की गई। और केंद्र जो बनाए गए हैं तो आप जानते हैं जो धीरे धीरे परीक्षार्थियों की संख्या भी बढ़ते जा रही है, तो वो अनुपात और हमारी परीक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। परीक्षा केंद्र जो संचालित किए जाते हैं जिन केंद्रों पर, तो उनके भवन, वहाँ के रखरखाव, वहाँ के आधारभूत जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो उन सभी बिंदुओं पर समीक्षा की गई। और इसमें हम लोगों ने जो इंटर का जो एग्ज़ाम लेना है तो उसमें एक तरह से लगभग जो है सो कुछ परीक्षा केंद्रों को घटाया ही है गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए। और मैट्रिक में चूँकि परीक्षार्थी काफ़ी बढ़ गए हैं तो हम लोगों ने 3 जो है सो एक्स्ट्रा बनाया है। तो उसमें पहले जो है सो एक हम लोगों का जो परीक्षा भवन जिला स्कूल के परिसर में ही अवस्थित है तो उसको नहीं लेते थे, तो उसको इस बार लिया जा रहा है। तो यही सब है और सारे गुणवत्ता पर ही विशेष रूप से फोकस रखा गया है और साथ ही साथ परीक्षार्थियों को भी कोई दिक्कत नहीं हो और जो हमारे शिक्षक हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं हो, उन्हीं सब बिंदुओं पर जो है हमारे समझ से वही निर्धारित होगी और वो सूचना आएगी। अभी पूर्व की तैयारी चल रही है, पूर्व की तैयारी सभी जिलों में की जा रही है और ये सूचना जब वहाँ बोर्ड तक पहुँचेगा तो फिर आगे परीक्षा की तिथि भी निर्धारित की जाएगी। परीक्षाओं को यही संदेश देना चाहेंगे तो परीक्षा लगातार जो परीक्षाएं हो रही हैं तो वो परीक्षा में हम लोग पूर्ण पारदर्शिता, स्वच्छता, कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संचालित कर रहे हैं और इसके लिए समय समय पर सीपीएम जिला कमेटी की बैठक संपन्न हुई गुदरी स्थित कॉमरेड विजयकांत ठाकुर स्मृति भवन में। बैठक में सीपीएम राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि रोड मैप का लोकार्पण किया है। उस रोशनी में किसानों के हित में काम शुरू होना चाहिए। केंद्र सरकार ने किसानों के किसान सम्मान निधि में दिए जा रहे राशि के अलावे 4,000 देने की घोषणा किया है,
यह चुनावी घोषणा है। उन्होंने कहा कि सरकार को एसपी का गारंटी देने वाला कानून बनाने, किसानों के कर्ज माफ़ करने, किसानों के ऊपर किए गए दमनात्मक कार्रवाई एवं बिजली बिल विधेयक वापस लेने की घोषणा की, मगर उस पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के दौरान हड़ताली कर्मियों पर दमनात्मक कार्रवाई हो रही है। यह सरासर गलत है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का जायज़ मांग है, उनसे सहानुभूतिपूर्वक वार्ता कर हड़ताल समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने शिक्षकों के संघ बनाने पर दमन की कार्रवाई करने की घोषणा किया है। यह काफ़ी निंदनीय है। सीपीएम राज्य सचिव श्याम भारती ने कहा कि केंद्र सरकार अनावश्यक रूप से चाह रही है। उन्होंने एम्स निर्माण, ओवरब्रिज निर्माण, सकरी हसनपुर रेल निर्माण, कुशेश्वर से अलौली तक रेल निर्माण की मांग को लेकर महागठबंधन की ओर से 23 नवंबर को आयोजित प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन में सीपीएम कार्यकर्ता समर्थकों से बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। बैठक में प्रस्ताव कर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के आंदोलन को समर्थन करते हुए दमन की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। जिला कमेटी की बैठक हुई है। बैठक ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया है कि दरभंगा जिला की जो राजनीतिक हालात है, जहां सांप्रदायिक शक्तियां पूरे दरभंगा जिला में एक विचित्र किस्म के सांप्रदायिक विभाजन कर रहे हैं और झूठ का पोलिंदा कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष की योजना बनाई है। दूसरा है दरभंगा जिला के विकास का सवाल। विकास के सवाल पर ये 5वां कृषि रोड मैप है। राष्ट्रपति फिर आए थे और एक से एक घोषणा हो रही है प्रधानमंत्री का। दरभंगा जिला की खेती आज भी भगवान के भरोसे है, इंद्र भगवान के भरोसे है। पानी होगा तो खेती होगी, पानी नहीं होगा तो खेती नहीं। नहर का कोई आज तक समुचित व्यवस्था नहीं है। स्टेट बोर्डिंग खत्म हो गया, तो इस रूप में खेती चौपट हो गई है दरभंगा जिला का, और जिसके चलते गरीबों का पलायन हो रहा है। बड़े भारी पैमाने पर लोग 1200-1300 किलोमीटर जा करके कटनी, रोपनी, बोनी का काम करते हैं। यह एक संकट है दरभंगा जिला के सामने में। दरभंगा जिला के सामने में आज एक भी उद्योग नहीं है। काम कहाँ मिलेगा? सरकारी नौकरी की हालत है बहुत खराब। जहाँ तक सवाल है समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, आंगनबाड़ी में है, सेविका में, सहायिका में, भोजन माता है, उन लोगों को इतना कम पैसा मिलता है जिससे जिंदगी चलाई नहीं जा सकती है। आप समझ सकते हैं जो बदवागिरी है किया है और कर रहे हैं। आज हड़ताल पर हैं वो लोग। उन तमाम हड़तालों का हम समर्थन करते हैं और उनके जायज उचित मांग माने जाए, यह बिहार सरकार से हम लोग अपेक्षा करते हैं। कि परिस्थिति एक गंभीर दौर से गुजर रही है और वो गंभीर परिस्थिति है जो बिहार की दिशा और दशा जब संप्रदायवाद के खिलाफ हो रही है, उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? जातीय मीटिंग कर रही है, जातीय गोलबंदी कर रही है, धार्मिक गोलबंदी कर रही है, जो आने वाले समय में बिहार का बहुत ही क्षति करेगा। इसलिए हमारी पार्टी इसके खिलाफ भी संघर्ष करने का निर्णय लिया है। और दरभंगा जिला कमेटी की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में हम लोग पिछले दिन संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन आयोजित किए थे। उसका हमने समीक्षा किया है। एम्स, ओवरब्रिज और रेल लाइन के सवाल पर जो आंदोलन हुआ है उसका भी हम लोगों ने समीक्षा किया है और अगले जो समस्या है उस पर भी हम लोगों ने फैसला लिया है, निर्णय लिया है। इस आलोक में हम आपको बताना चाहते हैं जो 23 तारीख को महागठबंधन की ओर से
सभी प्रखंड मुख्यालय पर ओवर ब्रिज, एम्स निर्माण, सकरी, हसनपुर और कुशेश्वर से और अलौली तक रेल लाइन निर्माण की मांग को लेकर धरना आयोजित होगा। उसको सफल बनाने का भी हम लोगों ने रणनीति तैयार किया है और बड़ी संख्या में सभी प्रखंड मुख्यालय पर सीपीएम के कार्यकर्ता समर्थक उस आंदोलन में शामिल होंगे। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, जो अभी बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का हड़ताल चल रहा है, हमारी पार्टी इस हड़ताल का समर्थन करती है और अभी जो दमनात्मक कार्रवाई हो रही है, आंगनबाड़ी सेविका को जो बर्खास्त किया जा रहा है, ये काफी निंदनीय है। हम लोग सम्मानजनक समझौता कर आंगनबाड़ी का जो जायज मांग है, सेविका सहायिका का जो जायज मांग है, उसको सरकार से देने की मांग करते हैं।